अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी विद्यार्थियों का मैसेजेस था, रिक्वेस्ट था कि सर मैथ्स को भी स्टार्ट किया जाए, सर इंग्लिश को भी स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, हम लोग हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट 10+2 बायो से किए हुए होते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत हो जाता है मैथ्स में, है ना। बट आज की इस क्लास को कर लेने के बाद, है ना, आज की इस क्लास को कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी मैं ले रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, और जहाँ ट्रिक का यूज होगा वहाँ ट्रिक से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। जी हाँ मित्रों, परसेंटेज यानी प्रतिशत। देखिए, इस टॉपिक से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज, हमेशा प्रश्न आता ही आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग समझेंगे कि ये प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसके बारे में जानिए कि वो है क्या है एग्जैक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत है क्या, ठीक है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ से पहले लिख लीजिए बच्चों, प्रतिशत का अर्थ, ठीक है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा, ठीक है। यानी बोल सकते हो बच्चों कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये भी लिख लीजिए, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न का मतलब इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। देखिए, कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। देखिए, अंश और हर आप लोग जानते हो। मान के चलिए कोई फ्रैक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x/y, ठीक है। फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ये जो x है ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है? ये बच्चों अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अंश को। तो इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। इतना तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर, हर यानी ये अपॉन में 100 ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ x%, ठीक है। मैंने x% लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं x को लिख दूंगा। अब मुझे प्रतिशत हटाना है, तो बटा में क्या करूँगा? 100 कर दूंगा, ठीक है। यानी x है, x% है ना, तो x लिख दीजिएगा, और प्रतिशत को हटाना है ना, तो अपॉन में 100 कर दीजिएगा। तो यही कह रहा है बच्चों कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है, ऐसा भिन्न है, देखिए, जिसका हर क्या है? हर 100 है, और अंश जो है कोई भी संख्या हो सकती है। आया समझ में? अब देखिए, ठीक इसी प्रकार सपोज कीजिए यहाँ पर मैं 5% लिखता हूँ, ठीक है। 5% है, तो यहाँ से क्या करना है? 5 को तो लिख देना है। अब भाई प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाना होगा तो बटा में क्या कीजिएगा? 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको और काटिएगा तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यही चीज़ कहा गया है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। यानी देखिए, यहाँ पे 5 था बच्चों, तो 5 क्या है? अंश है। और अपॉन में ये जो 100 है, 100 क्या है? हर है। तो हर यहाँ पे 100 होगा, और अंश जो है कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार सपोज कीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25%, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 25%, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा बताइए? 25% आ रखा है, डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ दिया गया था 2021 की परीक्षा में, है ना। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी देखिए करना क्या है? 25 है तो 25 को लिख देना है। अब प्रतिशत को हटाना है, तो बटा में 100 कर दीजिए।
25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 जो है आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक इसी प्रकार 100%, तो 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी जो संख्या है 100 उसको तो लिख देना है, और परसेंट की जगह परसेंट हटाइएगा ना तो अपन में 100 कर दीजिएगा, तो 100/100 यानी 1, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 90%, ठीक है 90% है, तो यहाँ से देखिए 90 को तो लिख देना है, प्रतिशत हटाइएगा, ये प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, तो ये क्या बचा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 30%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए तो जल्दी से प्यारे बच्चों, 30% इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए सभी स्टूडेंट। तो जी हाँ, क्या होगा बच्चों, देखिए 30 का तो 30 लिख ही देना है, अब परसेंटेज को हटाना है, ये प्रतिशत वाला जो सिंबल है ना, देखिए प्रतिशत का सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाता है, तो 1 0 से 1 0, अब यहाँ से 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 33.1/3%। अब मान लीजिए कोई संख्या पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो, तब क्या कीजिएगा, तब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो 3 है ना, 3 में 33 से गुना कीजिए, तो 33 दिया 99, और 99 में 1 को जोड़ दीजिए 100, तो 100/3 आ जाएगा, ये है ना। लेकिन अब प्रतिशत भी तो है, तो प्रतिशत को हटाना होगा, तो बटा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/3 जो है आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। समझ में आया बच्चों। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6.1/4%। ठीक है, 6.1/4%, तो क्या करना है, देखिए 4 में पहले 6 से गुना कीजिए, तो 4 में 6 से गुना कीजिएगा 24, 24 में 1 को जोड़ देना है 25, तो 25/4 ये तो लिख दोगे इतना, है ना। लेकिन अब प्रतिशत भी तो है ना, तो प्रतिशत को हटा देना है, तो बटा में क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। बटा में देखिए, बटा में क्या करना है, 100 कर देना है। देखिए 25 चौके 100, है ना, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 4 16, तो 1/16 जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार 37.1/2%, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग अब आगे भी बढ़ सकें। जल्दी से बच्चों, हाँ जी जल्दी से बताना है, 37.1/2%। तो देखिए करना कुछ नहीं है, 2 में 37 से गुना कीजिए ना, तो 37 दूने 74, 74 में 1 को जोड़ दीजिएगा 75, तो 75/2, अब प्रतिशत को हटा देना है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब काटिए इसको 5 के पारा से, 5 के पार से मत काटिए, इसको 25 के पार से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटा में 4 दूनी 8, तो 3/8 जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। तो जल्दी से अब मैसेज में बता दीजिए, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया ना बच्चों, इतना समझ लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप लोग इतना समझ गए देन समझ लीजिए कि अब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में ये जानना जरूरी होता है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा, है ना, प्रति सैकड़ा अर्थ होता है। समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लिखिएगा मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मुख्य बिंदु के अंतर्गत क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है किसी प्रतिशत को, लिखिएगा किसी प्रतिशत को, लिखना है बच्चों किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसे 100 से यानी 100 से भाग दिया जाता है। अभी तो ये मैंने बताया था बच्चों, अभी मैंने बताया था ना। देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, इस चीज़ को समझना है। बोल रहा है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न से
किसी भी प्रतिशत को भिन्न में, है ना, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में, मान लीजिए कोई भी प्रतिशत है, 20% है ना। अब इसको भिन्न में बदलना है भाई, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो ये प्रतिशत है तो यहाँ पर 20 कर देना है। अब इस परसेंटेज को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया, उसे 100 से भाग दिया। यानी 100 से भाग दिए हो कि नहीं दिए हो, उसे 100 से भाग दिए हो ना, देखो 100 से भाग दिए हो। ठीक इसी प्रकार 30% है, ठीक है, 30% है। तो भाई किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए यानी 30 लिख देना है, उसे 100 से भाग दे देना है। बात तो वही है ना, जैसे 30 है, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि किसी भी प्रतिशत को, कोई भी अगर प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, 100 से भाग लगा देना है। 100 से देख रहे हो ना, भाग लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, मुख्य बिंदु का पहला पॉइंट। अब जानेंगे दूसरा पॉइंट्स, तो चलिए लिखिएगा दूसरा पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स है बच्चों, किसी भी भिन्न को, अब यहाँ पर किसी भिन्न को प्रतिशत में लाना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अब इसमें 100 से गुना करेंगे। वहाँ पे 100 से भाग लगाते थे ना, लेकिन इसमें 100 से गुना करेंगे। मान लीजिए कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना हो, है ना, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है, उसे 100 से गुना किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। मान लीजिए कोई भी भिन्न ले लीजिए, ठीक है, मैं कोई भी भिन्न ले लेता हूँ 3/5, ठीक है। अब मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, तो यही बोला है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए, इसमें 100 से गुना कीजिए। तो अब ये चीज़ जो है, देखिए 100 को काटे 5 के पार्ट से 20 बार में चला जाएगा, 20 3 60, तो 60। अब ये प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो चीज़ प्रतिशत में आ जाएगा आपका, तो 60% हो गया। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान के चलिए 3/8, ठीक है, यहाँ पे 3/8 मत कीजिए, 3/2, ठीक है, 3/2 भिन्न को प्रतिशत में बदल के दिखाइए, बताइए जल्दी से। 3/2 भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदल के बताइए कितना आंसर आया। तो जी हाँ, अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 कर देंगे, ठीक है, तो 100 को काटिए 2 के पार से, 50 बार में चला जाएगा, 50 या 150, तो ये कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। आया बच्चों समझ में? एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशत कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए मैथ का बैकबोन माना जाता है ये टॉपिक। अगर आप लोग ये टॉपिक कर लेते हो, यकीनन आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, है ना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, किसी में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये मैथ्स का बैकबोन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी अब देखिए यहाँ से 2 पॉइंट्स तो आप लोग जान लिए, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए। आप लोग थोड़ा बता दीजिए बच्चों, डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चंस पे आऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी थ्योरीज वगैरह था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था, प्रतिशत क्या है नहीं है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है, एक चीज़ आपको बताना है। अगर मैथ में आपको का, के, की नज़र आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ 3/4 का 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4 गुना 10, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। बस इतने को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो मैथ में का, के, की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2/5 का 5%, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 कर देंगे, है ना। और का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 5 कर देंगे
अब प्रतिशत को हटाना है तो बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इतने को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी मैथ में का के की का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? मैथ में का के की का मतलब गुना होता है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है 3 इंटीजर 4/7 का 56%। यही क्वेश्चन है ना? कैसे बनाइएगा? देखिए बच्चों, मैंने बताया था ना, इस 7 जो है 7 में 3 से गुना कीजिए पहले, तो 7 तियां 21 और 21 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 25/7 और मैथ में का के की का मतलब क्या होता है? गुना होता है। फिर यहाँ से 56 है, इसको 56 लिख दीजिए और प्रतिशत को हटा देना है तो बट्टा में 100 आ जाएगा। बना ना दीजिए, 25 चौके 100, 7 8 56 और 4 दूनी 8। तो कितना आ गया आंसर बच्चों? 2। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या इंटीजर में है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे 2.3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा? तो देखिए 4 दूनी 8 कर देना है, 4 दूनी 8। अब 8 में 3 को जोड़िए तो 11 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5.2/3। ठीक है, तो 3 पचे 15, अब 15 में 2 जोड़ दीजिए तो 17, तो 17/3 हो जाएगा। तो इंटीजर को सॉल्व करना आना चाहिए, पूर्णांक को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार यस बोल दीजिए मैसेज में। बच्चों समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको लाइव क्लास में भी समझाया जाता है। अगर आप लोग पेड स्टूडेंट हो तो आपको वहां पे बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है हर एक चीज को, है ना? और वहां रेगुलर क्लास होता है बच्चों। पेड क्लास में क्या है कि रेगुलर क्लास आपको दिया जाएगा, है ना? चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, है ना? तो वहां पर एकदम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। लेकिन यूट्यूब पे तो नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे एक हफ्ता में एक ही सब्जेक्ट का क्लास हो पाएगा, है ना, मैक्सिमम। तो इसीलिए बच्चों, अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमको दिए गए नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और पेड कोर्स से रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, यदि x का 7.1/2% बराबर 150 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है x का 7.1/2%, ये बराबर हो जाता है 150 के। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी प्रश्न है। तो x कर देना है, का के की का मतलब क्या होता है? गुना होता है। अब देखिए 7.1/2% है, तो क्या करेंगे? 2 में 7 से गुना कीजिए, 14, 14 में 1 को जोड़ दीजिएगा 15, तो 15/2 हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत भी तो है ना, तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे नीचे, यानी 15 में 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, और अब ये बराबर हो जाएगा 150 के। ठीक है, देखिए कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए काट दीजिए इसको, 150 है ना, इसको 15 के पार से काटिए, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर 10 गुने, है ना, ये क्या है? 2 गुने 100 यानी 200। तो x बराबर 10 गुने 200 यानी 2000। तो 2000 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन बनाया जाए इसी के ऊपर आधारित। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 350 का 60% बराबर x गुने 15 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 350 का 60% बराबर x गुने 15
हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में देखने को मिल जाएंगे ज़्यादातर, है ना। तो देखिए 350 हो जाएगा, का मतलब गुना होता है, 60% को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा और बराबर में x गुने 15। देखिए काटना सीखिए, ऊपरे ऊपरे काट दीजिए, बराबर में है ना तो ऊपरे ऊपरे काट दीजिए, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 को काटिए, 4 को काटिए, देखिए 4/100 है ना, तो 25 चौके 100 होता है, यानी 4 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आएगा। देखिए 4/100 था ना, तो 4 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है, 25 बार में आता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अब देखिए 350 को भी काट सकते हैं 25 के पहाड़े से, तो देखिए कितने बार में आएगा। तो देखिए 25 से कम 25 होता है, 25 चौके 100, तो 25 में जब 14 से गुना कीजिएगा ना तो ये 350 आ जाएगा, यानी 350 में भाग लगाइएगा 25 से, तो 14 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर जो है आपका 14 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन है 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 24 का x%, 24 का x% जो है ये बराबर हो जाता है 64 के, तो आपको x का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए 24 कर देना है, मैथ में का के की का मतलब क्या होता है, गुना होता है, x कर देना है, प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा और बराबर में 64 कर देना है। देखिए काटना सीखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 8 के पहाड़ा में 24 भी आता है, 64 भी आता है, तो 8 तिया 24 और 8 अठे 64। समझ में आया, इतना तक तो समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए 3 में x से गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा, अपॉन में 100 और बराबर में 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3x बराबर 100 में 8 से गुना कीजिए, 800 हो जाएगा। तो x बराबर 800/3 इतना आया होगा, इतना आया है ना 800/3। अब इसको पूर्णांक में, देखिए आंसर पूर्णांक में दे रखा है, तो क्या करेंगे, पूर्णांक में आंसर दे रखा है तो अब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग 800 में भाग लगाते हैं 3 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि 3 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, 6 आता है 2 बार में, ठीक है। और फिर ये 20 हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। और फिर ये 2 0, फिर यहाँ पे 3 6 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांक में लिखना है तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में देखिए 266 हो जाएगा, नहीं क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, 3 6 18, फिर 3 6 18, है ना। तो यहाँ से देखिए जब 800 में भाग लगाइएगा 3 से, तो यहाँ पे 266 को लिख देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद शेषफल कितना बचा 2, तो इसको 2 के ऊपर कर दीजिएगा और अपॉन में ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो 266 पूर्णांक 2/3, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, मान लीजिए भिन्न में आया है, फ्रैक्शन में आया है, तो इसको अब आपको बदलना है किसमें, इंटीजर में लाना है। तो आप 800 में भाग दे दीजिए 3 से, तो यहाँ पे 266 आया था, तो 266 को लिख दीजिए। और शेषफल क्या आया था, 2 आया था, देखिए शेषफल यहाँ यही ना था, शेषफल 2 आया था, यहाँ पे 2, क्योंकि 20 में से 18 को घटाइएगा तो 2 आएगा, तो शेषफल को ऊपर कर दीजिए और अपॉन में ये 3 जो है इसको कर दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है 5% का 8% कितने प्रतिशत है। 5% का 8% जो है कितने प्रतिशत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप के प्रश्न आपके 2020 और 21 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको लिखना है, देखिए ट्रिक क्या कहता है, नोट में लिखिए, नोट में लिखना है किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल समझते हो ना, ABC नंबर,
ठीक है। तो किसी भी संख्या या अल्फाबेटिकल के बाद का, के, की, से इत्यादि आए तो उसे बट्टा में लिख देना है, यानी उसे अपॉन में लिख देना है, उसे बट्टा में लिख देना है। कैसे? उसे अपॉन में लिख देना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, 5% का 8% कितने प्रतिशत है, यही बोला है ना क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक संख्या ही है 5%, और इसके बाद देखिए किसी भी संख्या के बाद अगर का, के, की, से इत्यादि है तो इसी संख्या को अपॉन में कर देना है। तो देखिए 8 को पहले ऊपर लिख दीजिए, 8, ठीक है, 8% कर दीजिए, और अपॉन में अब देखिए इसके बाद इसी संख्या के बाद ना का, के, की ये सब आया है, तो इस संख्या को अब अपॉन में लिख दीजिए, यानी 5% हो जाएगा, गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंटेज गया, तो यहाँ से 100 को काटिए, 5 के पावर से 20 बार में चला जाएगा, और 20 अट्ठे 160। तो 160 जो है, हाँ जी 160% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यानी देखिए कोई भी संख्या, मैं क्या बताया, कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी, जैसे 5% है और उसके बाद का, के, की कुछ भी है, तो उस संख्या को ना नीचे लिख देना है, यानी जो भी संख्या के बाद का, के, सी आए तो उस संख्या को नीचे लिख देना है, और इसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसको तो ऊपर लिखोगे ही। तो यहाँ पर 8 को मैंने ऊपर लिख दिया है, और अपॉन में 5 को नीचे कर दिया और गुने में 100 कर दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग इसी टाइप का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल इसी टाइप का, और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल 2019 के पेपर में आ रखा है। प्रश्न था 1/2 कितने प्रतिशत है, 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का। बनाइए तो जल्दी से, 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का। तो देखिए अभी मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जिस भी संख्या के बाद का, के, की आए उसको नीचे ले जाते हैं, उसको अपॉन में लिख देते हैं, है ना। तो ये वाला तो नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर रहेगा, यानी 1/2, और भाग लगा देना है 1/3 और गुने में 100। तो अब देखिए 1/2 कर देंगे, अब ये भाग में है ना, लेकिन हमको इसको गुना में करना है, तो गुना में करेंगे तो ये 1/3 जो है ना, ये 3/1 हो जाता है, और गुने में 100। 100 में भाग लगाइए 2 से, तो 50 बार में चला जाएगा, और 50 दिए 150, तो 150 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था कि नहीं था आपके प्रीवियस पेपर का, बताइए। जो बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे, बनाए होंगे, तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को इसी टाइप का, आप लोग सॉल्व करके अभी बताइएगा आंसर, जल्दी से बोलिए, सभी बच्चे बता पाएंगे सॉल्व करके अभी जस्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, बनाकर दिखाइए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है 2 क्विंटल, है ना, 2 क्विंटल, देखिए 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है कि 2 क्विंटल जो है, देखिए यहाँ पे क्विंटल को अच्छे से लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो 2 क्विंटल जो है ये 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। देखिए बच्चों, एक तरफ क्विंटल है एक तरफ केजी है, तो पहले तो क्विंटल को केजी में बदलिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा 1 क्विंटल, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल ये कितने केजी के बराबर होता है, तो आप सभी बच्चे जानते हो ना, 1 क्विंटल जो है 100 केजी के बराबर होता है। तो 2 क्विंटल 200 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्विंटल है यहाँ पे केजी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो 200 केजी। ठीक है, तो 200 केजी 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, बस बना दीजिए। तो मैंने अभी बताया था, अभी मैंने आपको बताया था जो भी संख्या, है ना, अभी मैंने बताया था जो भी संख्या के बाद का, के, की, से, सी, ई सब आए इसको नीचे लिख देते हैं, है ना,
और इस वाले को ऊपर लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, और बटा में ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, और गुने में 100 कर दीजिए, बस बन गया। तो ये देखिए पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बट्टा में तो 10 आ जाएगा, तो 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में गुना कीजिए 2000 से, तो कितना आ जाएगा, ये 8000 आ जाएगा। 8000 जो है परसेंट आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिएगा। आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को? 8000%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन दूं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, तो आप लोग एक और क्वेश्चन बनाइए। बाबू ये सभी क्वेश्चन आप लोग से रिक्वेस्ट है, नोटबुक बना के अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। इस पर आधारित बुक में भी कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, SD यादव बुक ले सकते हैं, SPD ले सकते हैं, तो उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1/5 कितने प्रतिशत है 1/6 का? बनाइए तो, जल्दी से बनाइए, बनाइए जल्दी से। 1/5 कितने प्रतिशत है 1/6 का? तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन ना मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। यानी होमवर्क यानी आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी जाकर मैं समझूंगा कि आप लोगों ने इस क्लास को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ा है और समझा है, ठीक है। और मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा कि किन स्टूडेंट का राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 का 4/5 भाग, 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर बोला गया है 70 है ना, 70 का मतलब क्या होता है, मैथ में गुना होता है, तो 70 का 4/5 भाग, ठीक है। उसके बाद बोला है 112 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 112 का 5/7 भाग, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले आइए इसको काटिए, 70 को काटिए 5 के पारा से, 14 बार में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 112 को काटिए 7 के पारा से, तो देखिए 7 एकदम 7 7 6 42, यानी 16 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से 14 चक्के 56 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 16 पच्चे 80 हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि ए के पास 56 रुपया है और बी के पास 80 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है ना, बी से कितना रुपया कम है, मुझे बताइए तो। ए जो है ना, ए यदि मान लो मैं बोलता हूँ, यही पूछा है क्वेश्चन में कि ये एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, यानी यहाँ पर मैं अगर ये पूछूं कि ए कौन कम है, बच्चों ए ही कम है ना भाई, ए ही कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा है कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कौन है, ए है, किसके तुलना में है, बी से, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, एक तरह से यही निकालना है। तो देखिए तो संख्या में कितना कम है, मान लीजिए ए के पास 56 रुपया है और बी के पास 80 रुपया है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है बताइए। यानी 80 में से 56 को घटा दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा, पता चल गया ना कि 24 रुपया कम है ए जो है इसके पास 24 रुपया कम है बी के रिस्पेक्ट में, बी से। अब देखिए मैंने कहा था जो भी संख्या हो या अल्फ़ाबेटिकल उसके बाद का के से कुछ भी आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अपॉन में कर देंगे। बोला था ना मैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो संख्या हो उसके बाद अगर का के से इत्यादि आए तो उसको अब अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। तो ए देखिए ए कम है किसके रिस्पेक्ट में, बी से ना, तो बी का कितना है 80 है और गुने में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। 8 तिया 24 और 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30, हाँ 30 आंसर आ जाएगा। यानी 30% जो है ये एक दूसरे से मतलब कम हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ए जो है बी से कम हो जाएगा 30%। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे कम ही के बारे में पूछा है ना, तो कम कौन है, कम कौन है, ए है, कितना रुपया कम है 24 है, किसकी तुलना में है 20 से, यानी 80 गुने 100, 1 0 से 1 0, 8 तिया 24, 3 गुने 10 30%। समझ में आ गया बच्चों, एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए
अगर आप लोग समझ गए हो इस क्वेश्चन को तो मैसेज कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। देखिए यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, P और Q, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि जो P है ना, P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी कौन बड़ा है, P जो है 6 गुना बड़ा है किसकी रिस्पेक्ट में, Q से। तो सपोज कीजिए Q अगर X है तो P से 6 गुना बड़ा है, यानी ये 6x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q, ये जो Q है ये P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो संख्या में कितना छोटा है ये Q, बताइए तो संख्या में कितना छोटा है ये Q जो है, संख्या में कितना छोटा है P से, 5 है भाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 ही है ना, यानी Q एक तरह से 5x छोटा है किससे, P से। किससे, P से। देखिए Q जो है यहाँ पे क्या बोला है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, यही बोला है ना। तो देखिए संख्या में कितना छोटा है ये Q, तो संख्या में 5x छोटा है। और किसकी तुलना में, P से ना छोटा है। देखिए मैंने बताया था जो भी संख्या हो अल्फ़ाबेटिकल उसके बाद का, के, से, सी इत्यादि है तो उसको अपॉन में कर देते हैं। तो P का वैल्यू कितना है, 6x है, तो अपॉन में 6x कर देंगे और गुने में 100 कर देंगे। यहाँ पे तो 5x होगा ही, काट दीजिए इसको, काटिए इसको, 2 के पावर से काटिए, 5 बार में चला जाएगा, अभी 3 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ से ये कितना, x से x काट दीजिए और 50 में 5 से गुना कीजिए, 250 हो जाएगा और बटा में ये 3 तो होगा ही। इसको पूरे को काटिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 83.33%। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बच्चों। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर किसकी बात की गई है, P और Q की बात की गई है। क्वेश्चन में बोला है कि P जो है ना Q से, ये P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, यानी अगर X है तो ये 6x है, ठीक है। तो बोला है कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, यही बोला है ना। तो मुझे ये बताइए ये जो Q है P से संख्या में कितना छोटा है, यानी Q के पास 1 रुपया है और P के पास 6 रुपया है, तो कितना रुपया कम है इसके पास, बताइए तो। P से कितना रुपया कम है, 5 है ना, 5 रुपया कम है, तो इसी तरह 5x हो जाएगा। अब ये Q जो है कम तो है ही P से, किसके तुलना में, P से कम है ना। यानी देखिए मैंने बताया था जिस भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल के बाद से, का, के की आता है उसको नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, 6x है, अपॉन में 6x कर दीजिए और गुने में 100, बस वही आ जाएगा। इतने को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 83.33%, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक दे दीजिए। और बच्चों अगर आप लोग ऐसी वीडियोस चाहते हो मैथ्स की, यानी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, यानी मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं, है ना, यानी ये परसेंटेज पढ़े हैं हम लोग, अभी तो बेसिक पढ़े हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टाइप वाइज टाइप स्टार्ट करूं, है ना, काफ़ी टाइप है परसेंटेज में, तो बच्चों आप लोग अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव वे में आता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, है ना, और धीरे धीरे परसेंटेज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। बशर्ते आप लोग का इसी तरह से सपोर्ट और प्यार चाहिए, है ना। इसी तरह से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आप तक जो है ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।